नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम शनि वक्री स्पेशल विशेष में। जी हां प्रिय वृषभ राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा शनि देव जो ग्रहों में न्यायाधीश है, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके संघर्ष को अधिनिष्ठ करते हैं। मतलब मनुष्य अपने जीवन में जितना मेहनत करके हर चीज़ों को अचीव करता है, प्राप्त करता है, इसके अधिष्ठदाता होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जन्म कुंडली में ये कर्म और आय के अधिपति होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा वृषभ राशि वाले, शनि देव जो हैं ये 17 जून 2023 को रात्रि को 10:57 से लेकर के 4 नवंबर 2023 रात्रि 12:30 तक जो है अपनी स्वयं की राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि का यह वक्र अवस्था पूरे 140 दिन के आसपास का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि शनि जब वक्री होंगे वृषभ राशि वाले, तो यह आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेंगे, जो भाग्य के अधिपति होते हैं। और वृषभ राशि यानी इसके स्वामित्व यानी मित्र ग्रह के भी लग्न कहे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहें तो इसे लग्न राशि या फिर नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। प्रिय वृषभ राशि वाले, जानकारी देने से पूर्व एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दे दूं। ये जो ग्रहों का चाल होता है ये 3 प्रकार का होता है। कोई ग्रह अगर सामान्य गति से चलता है तो इसे मार्गीय अवस्था कहा जाता है। कोई ग्रह तेज गति से चलता है तो उस ग्रह को अतिचारी ग्रह कहा जाता है। और जब कोई ग्रह धीमी गति से चलता है तो इसे वक्र ग्रह कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में यहां पे एक यह भी वर्णन है कि जो भी ग्रह सूर्य से ज्यादा दूरी पे स्थित हो जाता है इसे वक्र अवस्था कहते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी से यह ग्रह जो है पीछे की ओर नजर आता है, क्योंकि वक्री ग्रह का चाल जो है वो स्लो हो जाता है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह शनि जो वक्री हो रहा है यह अपनी स्वयं की राशि कुंभ में वक्री हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह अपने वास्तविक स्थान के प्रभाव को तो बढ़ाता है, लेकिन वह अपने स्थान से एक स्थान के पीछे के भी फल को 50% प्रदान करता है। शनि क्योंकि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं तो यह कुंभ राशि के फल को बढ़ाएंगे, क्योंकि जब शनि वक्री होता है तो इसके बल में वृद्धि होता है। लेकिन क्योंकि शनि वक्री हो रहा है तो ये वास्तविक एक स्थान का पूर्ण रूपेण फल नहीं देंगे, तो इनकी दृष्टि का जो दोष होता है वह कम जाएगा। मतलब शनि अगर आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं तो इनकी दृष्टि मेष राशि पे, सिंह राशि पे और वृश्चिक राशि पे पड़ रहा है, तो इसका जो वास्तविक फल है, अशुभ फल, इसमें कमी आ जाएगा। क्योंकि मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि तीनों इसके शत्रुगत राशि हैं। तो आपके जीवन में द्वादश, चतुर्थ और सप्तम भाव का जो बड़ा नुकसान हो रहा है, इसमें सीधी जो है 140 दिन में कमियां आ जाएंगी और इससे रिलेटेड भाव का फल ऐसा प्राप्त होगा कि आप अचानक जो है सफल होना चालू हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनि वर्तमान समय में जब वक्री हो रहे हैं तो 12 से 14 डिग्री के मध्य में है, जो ऑलमोस्ट ठीक ठाक पोजीशन पे है, युवा अवस्था में है। और सतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, मतलब शनि प्रभावशाली स्थिति में है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं वृषभ राशि वाले, ये जो शनि वक्री हो रहे हैं ना, इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या क्या पड़ेगा। सबसे पहला, जब शनि वक्री होंगे तो आपके कुंडली के ये कर्म क्षेत्र में विराजमान हो रहे हैं। कर्म क्षेत्र शनि का कारक क्षेत्र होता है, 10वां घर, और भाग्य का भी मालिक है। तो सर्वप्रथम शनि आपकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि यह स्थान को त्रिकोण बोला जाता है। और यहां पे शनि बैठ करके सस नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही शनि कुंभ राशि में कर्म क्षेत्र में बैठे हैं तो आपके जीवन में जो व्यवसाय में परेशानियां आ रही थी उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो अत्यधिक धन का व्यय भी जो हो रहा था, इसमें भी कमियां होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के आप मेहनत कर रहे थे, नया नौकरी व्यवसाय नहीं मिल पा रहा था, यह भाग्य स्थान के प्रभाव में प्रबलता नहीं होने के कारण प्रमोशन जो नहीं हो पा रहा था,
तो उससे रिलेटेड भी आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। आपके पिता से आपके जो तालमेल कुछ मामलों में सेट नहीं हो पा रहा था और मतभेद की स्थितियां जो बन रही थी, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। जब शनि प्रबल होता है वक्री अवस्था में जाने के बाद, तो अचानक मनुष्य की पदोन्नति को बढ़ाता है। मतलब मनुष्य जिस चीज में मेहनत कर रहा है उस वह अचानक प्राप्त होता है। किसी पद के लिए प्रयास कर रहा है, वो पद की प्राप्ति होती है, या नया नौकरी व्यवसाय को लेकर के प्रयास कर रहा है, वह अचानक मिलता है। तो 140 दिन में ये जो शनि वक्री हो रहे हैं ना, इन सभी चीजों में आपको अचानक सफलताएं मिलनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है, क्योंकि कर्म क्षेत्र का शनि जो है ना, मनुष्य को बिना मतलब का अपवाद और विवाद में फंसाता है, तो आप इस मामले में निकलना चालू कर देंगे। जो आपको अवनति करी गई, मतलब आपको ना चाहकर कोई नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन की जगह डिमोशन कर दिया गया, या मन चाहा जगह पे स्थानांतरण जो नहीं हो पाया, या सीनियर अधिकारी आपके खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है, ना चाह करके भी जो है ऐसी स्थितियां बन रही थी कि अब व्यापार में धन लगाए जा रहे थे, लेकिन किसी प्रकार को कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो वह लाभ मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि सभी को पता है शनि मेडिकल से रिलेटेड, जुडिशियल से रिलेटेड, फैक्ट्री यानी लोहे से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या लोहे से रिलेटेड जो कारक होते हैं, इसके स्वामी होते हैं। इसके अलावा ईंट भट्टा, कोयला, मार्बल, इन सभी चीजों के कारक होते हैं। तो जो व्यक्ति इन सभी क्षेत्रों में उनका जो तरक्की कराएगा, अन्य क्षेत्रों वालों के लिए भी शनि बहुत ज्यादा तरक्की के रास्तों को खोलना चालू कर देगा। अब यहाँ पे सबसे पहला बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 10वां घर होता है ना मनुष्य के जीवन में, कर्म क्षेत्र का आचरण का होता है। तो आपके कर्म क्षेत्र में आपकी पर्सनालिटी, आपकी पावर बढ़नी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है, कई समय से आप चाह रहे थे कई धार्मिक यात्राओं पे जाएं, नहीं हो पा रहा था, वह होना चालू हो जाएगा। अब मुद्दा पे आते हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि जो इनकी शत्रुगत राशि है, यहां पे पड़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जो व्यर्थ का केस मुकदमा में जो धन का व्यय हो रहा है, समझने वाली बात है। इसके अलावा जो है, इतना ज्यादा खर्च हो रहा है कि आपके इनकम जीरो हो रहे हैं और खर्च आपके जीवन में बढ़ता जा रहा है। आपके गृहस्थ जीवन की स्थिति डमाडोल चल रही है, तो उसमें सीधा ये लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा, क्योंकि शनि का जो दृष्टि होता है पापी, इसमें कमियां होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है, सरकारी नौकरी से रिलेटेड विवाद को आपको ठीक कर देगा। जो आपके साथ धोखा हुआ, जो किसी ने आपके पैसे को ठग लिए, या जो बहुत समय से कर्ज की स्थितियों से जो परेशानियां चल रही हैं, उससे आपको लाभ की संभावनाओं को यह बनाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है, आपके ही परिवार के लोग आपके पीठ पीछे जो आपकी मजाक उड़ाते थे, या पैसे को लेकर के आपसे रिश्ते जोड़ करके रखे थे ना, उन लोगों से भी तालमेल आपके जीवन में बेहतर होता हुआ दिखना चालू हो जाएगा। इसके अलावा ना चाह करके भी किसी प्रकार का स्कैंडल, ब्लैकमेलिंग, गलत आरोप या फिर गलत लोगों के चक्कर में जो आप फंसे ना, बेवकूफ बना करके, उनसे भी आप बाहर निकलना चालू कर देंगे, क्योंकि द्वादश स्थान इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स से रिलेटेड या किसी प्रकार का जो कह सकता हूं जुर्माना आपके ऊपर लगाया गया, उससे भी आप बचना चालू कर देंगे, जो कंटिन्यू आपके जीवन में काफी समय से चल रहा था। चतुर्थ भाव पे इसकी दृष्टि है। हो क्या रहा था कि चतुर्थ भाव पे सिंह राशि है, जिनसे इनकी शत्रुता संबंध है। तो आपका माता से जो तालमेल खराब था, इसमें सुधार हो जाएगा। घर के वातावरण कलेश और परेशानियों में जो फंसी हुई थी, इसमें सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है, आप अपने जीवन में किसी प्रकार का, अगर आपका डाइवोर्स नहीं हुआ था और किसी प्रकार का गुप्त रिलेशनशिप में थे, जिसको आप समाज के समक्ष लाना नहीं चाह रहे थे, अब वो समय आ गया है कि आप उसको लाएंगे भी और समाज भी इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, और इस मामले में आप जो है सफल होना चालू हो जाएंगे। जो गुप्त जीवन जिसे मनुष्य के जीवन में बोला जाता है। पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है 1 साल से, वह आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है, जो आपके मित्र है, ये ससुराल पक्ष के लोग हैं, या आपके घर के जो नौकर चाकर जो आपको परेशान कर रहे थे, या पीठ पीछे आपको धोखा देकर के ठगी जो आपके साथ कर रहे थे ना, उससे आप बचना चालू कर देंगे। ये सबसे परफेक्ट फल दिख रहा है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पे। शनि का जो सप्तम दृष्टि है, दसम दृष्टि है, सप्तम भाव पे है, जहां पे सबसे बड़ी बात है कि राशि कौन सा बैठा हुआ है। तो राशि जो आपके जीवन में बैठा हुआ है, ये वृश्चिक है, और इसके स्वामी मंगल है, और शनि का इनसे तालमेल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, अंगारक दोष की स्थिति पैदा कर देती है।
तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा, जो पारिवारिक झगड़े या दाम्पत्य जीवन के झगड़े जो थे, सेपरेशन, एक दूसरे से साथ नहीं आ पा रहे थे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, यह होना चालू हो जाएगा आपके जीवन में। इसके अलावा वृषभ राशि वाले, जो आपके व्यापार के विरोधी हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, या पार्टनरशिप में जो आपको धोखा मिल रहा था, इन सभी चीजों से आप बचना चालू कर देंगे। हृदय रोग, नेत्र रोग, गर्भ से रिलेटेड समस्याएं, सेक्सुअल से रिलेटेड समस्याएं, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं, इनसे भी जो है अब आप बचना चालू कर देंगे वृषभ राशि वाले। इसके अलावा जो है, जो आपकी संपत्ति को लेकर के विवाद था वह सॉल्व होगा। जो व्यापारिक संपत्ति है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। आप पॉलिटिशियन या बड़े बड़े प्रशासनिक क्षेत्र में है, जो जनसभा लगाते थे, जहां पे आपको बहुत ज्यादा बदनामी मिलती थी, उसमें लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। मतलब आपका लोगों से तालमेल बहुत ही ज्यादा बेहतर चालू हो जाएगा। विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, वो चाहते थे कि किसी तरह वैवाहिक जीवन ठीक हो जाए, तो वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। नौकरी चली गई थी, पुनः लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। कर्ज की मुक्ति, अगर आप कोई बहुत बड़ा व्यापार चला रहे हैं, इन्वेस्टर वगैरह की तलाश है, तो इन्वेस्टर भी मिलेगा आपके जीवन में। और जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा, क्योंकि शनि जो है वृषभ राशि में कारक होते हैं, तो आपके जीवन में आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी और बड़े बड़े डिसीजन लेंगे। ये जो फल है, ये वास्तविक फल है वृषभ राशि वाले। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये बहुत अच्छा मौका है कि प्रत्येक दिन जो है सूर्य को जल में गुड़ मिला करके देना चालू कीजिए 4 नवंबर तक। और कोशिश करिए कि शनिवार के दिन पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप जला करके 5 बार परिक्रमा करने का शाम के समय। कोशिश कीजिए शनिवार के दिन कम से कम नॉनवेज का त्याग कर देने का, तो कुछ मामलों में लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। तो वृषभ राशि वाले, ये जो शनि वक्री हो रहे हैं, इसके आपके जीवन में परफेक्ट क्या प्रभाव पड़ेगा, कड़वा सच्चाई मैंने बता दी है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय पर और भी बहुत ही अच्छे रोमांचक वीडियो प्रेजेंट करने वाला हूं। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।